अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वमा अरसलनाक इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तुम मुयस्सिरीन वलम तुबअसू मुअस्सिरीन औ कमा क़ाल नबिय्यु अलैहि सलातु वस्सलाम। All compliments, all physical prayer and all monetary worship are for Allah. Peace be upon you, O Prophet. Allah's mercy and blessings, peace be upon us and righteous slaves of Allah subhanahu wa ta'ala. I bear witness that no one is worthy except of Allah subhanahu wa ta'ala. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, my Lord, expand me my breast is my task for me. Remove the impediment from my speech so they may understand what I say. Kirnavante कीक्टेपु गावो नाशिरम गुहन्ति धर्मम पुत्रः कनिष्ठो ज्येष्ठ्याम कनिष्ठयाम च पूर्वजः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय विश्वेश्वरा आदि पुरुष अपरंपार अल्लेख पुरुषा नमः। रुद्रवो गिरिवा अश्रैत पिशाच अव ब्रह्मा दुविशो जहि तुवम तूर्य तरुष्यतः सत्यम विभाजनी। ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सहवीर्यं कर्मामहे तेजस्वनावदीदवस्तु मा विद्विषावहे। ब्रह्मानंतमनादि विश्वकुर्दजम् सत्यं परम शाश्वतं विद्या यस्य सनातनी निगम बिरदै। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। मोहतरम सामईन किराम, स्टेज पर तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम और पर्दे में बैठी हुई हमारे गांव समाज की हम सब की माँ और बहनों, बहुत कम दिनों में ये जलसा मस्जिद की तामीर के ताल्लुक़ से इसकी तैयारी की गई। बहुत कम वक्त में माशाअल्लाह पूरी अच्छी तैयारी के साथ गांव वालों ने, नौजवानों ने, अराकीन कमेटी, अराकीन मस्जिद, मदरसा, जलसा, बहुत खूबसूरत प्रोग्राम मुनाकिद किया है। आज का ये प्रोग्राम दो जगह की तारीख कैंसिल करने के बाद मैं आपके आज के प्रोग्राम में पहुंचा। चूंकि मेरी सुबह की कल की
फ़्लाइट है बागडोगरा से। कल का प्रोग्राम लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। उन दोनों जगहों से एयरपोर्ट पहुंचना पॉसिबल नहीं था, इसीलिए यहाँ से फ़ोन गया तो मैंने सोचा कि यहाँ से हमारा इलाक़ा ये एयरपोर्ट पहुंचना बहुत आसान है, इसीलिए ये 2 प्रोग्राम कैंसिल करने के बाद तब ये प्रोग्राम आपका मुनक़िद हुआ, वरना ये तारीख़ 3 महीना पहले से बुक थी। आप लोगों को समझिए, या तो मेरी सआदत की बात है या आप लोगों की खुशनसीबी है कि जो आज 1-1.5 हफ्ते में आनन फानन आपको वक्त मिल गया। ये मैं अपने लिए सआदत समझता हूँ ताकि मेरा सफ़र आसान हो जाए। बहरे कैफ लंबा सफ़र करके यहाँ पहुँचा हूँ और फिर आपके प्रोग्राम के बाद सोना नहीं होगा, एक लंबे सफ़र की तैयारी होगी। तकरीबन 9 तारीख़ तक यही सिलसिला रहेगा। शायद 12 मार्च को पहला रमज़ान हो सकता है, होगा 11 को भी हो सकता है, लेकिन 12 को शायद ज़्यादा उम्मीद है कि 12 को पहला रमज़ान हो। तो हमें रमज़ान की तैयारी करनी है। 11 महीने के बाद ये मुबारक महीना हम तक पहुँचता है, जिसमें अल्लाह तबारक व ताला नेकियों को लुटाते हैं, नफिल का मर्तबा बढ़ा दिया जाता है, फ़र्ज़ के बराबर कर दिया जाता है, और फ़र्ज़ों का मकाम व मर्तबा कई गुना बढ़ा दिया जाता है। इस मुबारक महीने में जितना ज़्यादा हो सके आप कुरान की तिलावत करें, जितना पॉसिबल मुमकिन हो सके बुराइयों से बचें। फ़र्ज़ नमाज तो पाबंदी से आपको अदा करनी ही करनी है। बाकी रात को इशा की नमाज के बाद फ़ौरन आपकी जो ये मस्जिद है, जितनी मेहनत आप इसको तामीर करने में आप मेहनत कर रहे हैं, लेकिन रमज़ान में इस मस्जिद को आबाद करने के लिए भी उतनी मेहनत और कद्दो काविश होनी चाहिए। एक हाफिज़ रखिए, 10 या 15 दिन या 20 दिन पॉसिबल हो, मुमकिन हो तो पूरे महीने में एक पारा करके पूरा कुरान सुनिए तरावी की नमाज में। ये हमारे और आपके लिए बहुत मुबारक महीना है। पूरे साल में इससे बेहतर और इससे उम्दा, इससे बरकतों वाला महीना कोई महीना नहीं है। अल्लाह ने कुरान में बयान किया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, और ये 30 दिन के रोज़े तुम पर ही फ़र्ज़ नहीं किए गए। बहुत से मुसलमान ऐसा महसूस करते हैं, शायद समझते हैं कि मौलाना ये अल्लाह ने क्या जुल्म कर दिया है, पूरे 30 दिन तक भूखा रहना पड़ता है, गर्मी हो सर्दी हो, दिन में पी नहीं सकते, खा नहीं सकते, बड़ी दिक्कत होती है। नौजवान तो कहता है कि मौलाना हमारा 6 पैक सूख गया है, हम तो सूख कर कांटे बन गए हैं, हमारी बॉडी डाउन हो गई है, चेहरे की खूबसूरती ख़त्म हो गई है, चेहरे की हमारी जो ग्लो थी, जो चमक, ये रोज़ा रग रग कर हमारी आंखें धंस गई है। बहुत सारे नौजवान इस तरह सोचते हैं, ये अल्लाह ने शायद हम लोगों के ऊपर कोई जुल्म किया है। अलायाज़ु बिल्लाह, जहन में बात रखिए कि अल्लाह के तरफ से अपने बंदों के लिए उतना ही बोझ डाला गया है जितना अल्लाह ने इंसान के अंदर ताकत रखी है, और अल्लाह ही जानता है कि ज़मीन के ऊपर इंसान कितना बोझ उठा सकता है। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। जब कोई इंसान कोई मशीन बनाता है, जब कोई इंसान कोई घर बनाता है, आपका घर है, मिस्त्री जो टीन या ईंट के जो मिस्त्री होते हैं वो घर चिनाई करता है, उसको पता है कि इस घर के अंदर में कौन सी दीवार कहाँ कमज़ोर है,
उसको पता है कि घर के अंदर कौन सा पिलर कितना कमजोर है या कितना स्ट्रांग है, वो बेहतर जानता है। बिकॉज इसलिए कि ही इज अ क्रिएटर ऑफ दैट हाउस, वो उस घर का बनाने वाला है, वो उस घर का नक्शा तैयार करने वाला है, वो उस घर के अंदर मटेरियल डालने वाला है। तो इंसानों का मिस्त्री कौन, इंसानों का क्रिएटर कौन? अल्लाह है। और अल्लाह जानता है कि बंदे पर हम क्या बोझ डाल सकते हैं, ये कितनी कैपेसिटी है इंसानों के अंदर। इसीलिए किसी इंसान को ये नहीं सोचना चाहिए कि हम 30 दिन के रोजे रखेंगे तो हम मर जाएंगे। आज तक कहीं पर से ये साबित नहीं हो पाया है कि रोजा रखने से कोई मर गया हो, नमाज पढ़ने से कोई मर गया हो, ऐसा नहीं है। रोजा आपके गुनाहों को जलाकर खाक करता है, रोजा आपकी नेकियों और आपके अंदर तक़वे को पैदा करता है। कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, और ये मत समझना कि रोजा मुसलमानों के ऊपर जुल्म है, तुमसे पहले भी उम्मतों के अंदर किसी न किसी शक्ल में अल्लाह तबारक व तआला ने रोजा को फर्ज किया था। और इस रोजे से फायदा क्या है? लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम्हारे अंदर परहेजगारी आ जाए, तुम्हारे अंदर तक़वा आ जाए, तुम्हारे अंदर खौफ इलाही आ जाए। मैं बीच में इसीलिए बोल रहा हूँ, मुझे किसी और टॉपिक पे बात करनी है, लेकिन बीच में शुरू में इसलिए बोल देता हूँ कहीं भूल न जाऊँ, इसलिए कि बहुत मुबारक महीने की शुरुआत इसी मार्च की 12 या 11 तारीख से होने वाला है। हम लोग तैयारी करके रहें कि भाई पूरे 11 महीना तो खाते हैं, लेकिन अगर 1 महीना नहीं खाएंगे, कसरत इबादत में वक्त गुजर जाएगा, तो इससे आपका ही फायदा होगा। आपकी जिंदगी के अंदर आपके जो गुनाह 11 महीने तक आप करते हैं अपनी जिंदगी में, अल्लाह तबारक व तआला इस रमजान के रोजे की बरकत से उन गुनाहों को जलाकर खत्म कर देता है। रमजान, दिस इज अरबिक वर्ड, रामाजा के माने आते जलाना। जब आग में सूखी लकड़ी डालेंगे तो आग जलाकर भस्म कर देती है। ऐसे ही इंसान के गुनाह को रमजान का रोजा, रमजा के माने जलाना, जब इंसान रोजा रखता है तो उसके गुनाहों को ये रोजा जला देता है, खत्म कर देता है। जलने के बाद उसकी हकीकत बदल जाती है। मट्टी है, आग में डालिए राख हो जाती, लोहा है आग में डालिए आप उसको जिधर चाहें उधर घुमा सकते हैं। तांबा है, सोना और चांदी कितना स्ट्रांग होता है, आग में डालिए पिघल जाता है। आग के अंदर यही है रमजा, रमजा के माने आते हैं जलाना। जब बंदा रोजा रखता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके गुनाहों को जलाकर खाक कर देते हैं, मट्टी में मिला देते हैं, लेकिन उस नीयत के साथ हो। मन सामा रमजान ईमानो, ईमान के साथ, पूरे यकीन के साथ, वो इहतिसाबन, पूरी नेकी की नीयत के साथ, गुफिर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, उसके अगले पिछले गुनाहों को अल्लाह तबारक व तआला माफ फरमा देगा। ये मुबारक महीना आने वाला है, अरकान इस्लाम में से है। ये इस्लाम की जो बुनियाद है वो 4 पिलर पर है। इस्लाम, बुनियल इस्लाम वाला खमसिन, देयर आर 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम, देयर आर 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम। वन ऑफ देम टू से टू बिलीव इन वन गॉड, एक है ईमान अल्लाह की जात पर, ईमान रखना, ये एक पिलर हो गया। दूसरा पिलर है अकीमुस्सलाह, नमाज कायम करना। तीसरा पिलर है ज़कात अदा करना। चौथा पिलर है रमजान के रोजे रखना। पांचवा पिलर है हज करना, टू बिलीव इन वन गॉड। एंड सेकंड, टू ऑफर सलाह 5 टाइम्स अ डे, 24 घंटे में 5 वक्त की नमाज पढ़ना। तीसरे नंबर पर टू पे ज़का, ज़कात देना। चौथे नंबर पर टू कीप फास्ट इन द होली मंथ ऑफ रमजान, भूखे रहना पूरे दिन में।
आखिर में पिलग्रिमेज टू मक्का, मक्का का चक्कर लगा के आना यानी हज करके आना। ये इस्लाम की जो इमारत है ये 5 पिलर पर ये इमारत खड़ी हुई। अगर एक पिलर आप हटा दें, अगर कोई मुसलमान ये कहता है कि वी डोंट बिलीव पिलग्रिमेज टू मक्का, हम हज पर विश्वास नहीं रखते हैं, ही इज नॉट अ मुस्लिम, वो मुसलमान नहीं होगा। सिर्फ एक खुदा को मानने से, एक अल्लाह को मानने से सिर्फ कोई मुसलमान नहीं होता, बल्कि उस अल्लाह के साथ उस अल्लाह की बातों को मानना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और हम मुसलमानों के पास अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने एक निज़ाम, एक सिस्टम बना के भेजा है। उसी निज़ाम, उसी सिस्टम का नाम क्या है आज की ज़ुबान में? शरीयत। और इसी शरीयत के खिलाफ आज के ज़माने में, आज की तारीख में जाहिल लोग, उनको जुर्म को ख़त्म करने के लिए कानून बनाना चाहिए, गरीबी ख़त्म करने के लिए कानून बनाना चाहिए, जिहालत ख़त्म करने के लिए कानून बनाना चाहिए, लेकिन इनको छोड़कर किस पे कानून बन रहा है? मुसलमान कितनी शादी करेगा, मुसलमान क्या खाएगा, मुसलमान की बच्ची की उम्र शादी के वक्त कितनी होनी चाहिए, और मुसलमान नमाज कैसे पढ़ेगा, मुसलमान अपनी बेटी को अपने माल में से कितना हिस्सा देता है, मुसलमान अपनी बीवी को तलाक देगा तो क्या उस पर कानून होना चाहिए? ये कानून बन रहा है अगेंस्ट द मुस्लिम। हमने कल भी जलसे में बात कही थी और आज भी कहते हैं, बबांग दोहल कहते हैं कि हमारी शरीयत से बेहतर निज़ाम दुनिया के किसी और मजहब के पास नहीं है। अगर है तो लाओ, नहीं ला सकते। और पता है मुसलमानों, इतनी बड़ी तादाद में है, ये कानून क्यों बनता है? ये कानून बनने के असबाब और वजह भी हम और आप मुसलमान हैं, कोई गैर नहीं है, हम और आप हैं। हमारे और आपकी बदअमली की वजह से उनको मौका मिलता है कानून बनाओ और हम बोलते कुछ नहीं है, खामोश रहते। अभी 2 ताज़ा मामला, 2 बिल्कुल न्यू वजूद में आए। एक का ताल्लुक दारुल देवबंद से है। क्या कहा जा रहा है? आज तक तो ये कहता था कि ये मस्जिद तोड़ो इसलिए कि ये फना रामचंद्र जी के पैदा होने की जगह पर ये मस्जिद बनाई गई, तोड़ दीजिए आपने। चलिए, दूसरे नंबर पर कौन सी मस्जिद? ज्ञानवापी की मस्जिद। मेरी पूरी तकरीर है उसकी हिस्ट्री के ऊपर। ज्ञानवापी मस्जिद, व्यास कमरे के नीचे पूजा की परमिशन दे दी गई, जी पूजा करो, वहां पे इजाजत हो गई। तीसरे नंबर पर 600 साल पुरानी मस्जिद दिल्ली के अंदर बुलडोज कर दिया गया, शहीद कर दी गई। चौथे नंबर की मस्जिद 200 साल सितारा मस्जिद 200 साल पुरानी है। उस मस्जिद के ऊपर बाज़ाब्ता नोटिस आ गया है कि इस मस्जिद के ऊपर छानबीन होनी चाहिए, इस मस्जिद के ऊपर सर्वे होना चाहिए, इस मस्जिद के ऊपर तफ्तीश होनी चाहिए कि ये मस्जिद कब, क्यों, कैसे बनाई गई। अब क्या हो रहा है? अब एशियाज लार्जेस्ट इस्लामिक यूनिवर्सिटी दैट इज कॉल्ड दारुल देवबंद, दारुल देवबंद के ऊपर अब बाज़ाब्ता पिछले 15-20 दिन से मुतालबा किया जा रहा है कि दारुल देवबंद को बुलडोजर से तोड़ दो। अब तो कुछ दिनों के, अभी 2-3 दिन से ये प्रेशर बढ़ रहा है कि दारुल देवबंद को बुलडोजर से मत तोड़ो, बल्कि दारुल देवबंद को सैनिक को ले जा करके उसको मिस्मार कर दो, उसको शहीद कर दो, दारुल देवबंद। क्यों? पता है क्यों? एक फतवे की वजह से। कौन सा फतवा था वो? ग़ज़वे हिंद वाला फतवा। हम मुसलमान में से तकरीबन 75% नहीं जानते इस बारे में कि क्या है ग़ज़वे हिंद।
ये ग़ज़वा हिंद का मसला किसी ने पूछा था सन 2009 में दारुल देवबंद में कि ये ग़ज़वा हिंद है क्या, ज़रा बताइए। ग़ज़वे का मतलब लड़ाई, बैटल और फील्ड, जंग, लड़ना, मुकाबला करना, जंग के लिए तैयारी करना। ग़ज़वा जंग भी बोलते हैं, ग़ज़वा भी बोलते हैं। इस्तिलाही माना इसका यह है कि जिस जंग में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह खुद से शरीक हुए हों सहाबा के साथ। अल्लाह के नबी के ज़माने में काफ़ी जंगें हुई, 27 जंग में 27 ग़ज़वात हुए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के ज़िंदगी में उन्होंने 27 ग़ज़वे में आप शरीक हुए, लेकिन उनमें लड़ाई की नौबत सिर्फ 9 में आई। यानी जिस ग़ज़वे में आप अलैहिस्सलाम बज़ाते खुद शरीक हुए हों उसको ग़ज़वा कहा जाता है, उस जंग को ग़ज़वा कहा जाता है। तो ग़ज़वे का मतलब जंग। ग़ज़वा हिंद, हिंदुस्तान के अंदर जंग। ये हदीस में है। कौन सी हदीस में? 2 हदीस की किताब है, मुस्नद अहमद में और नसई में। किसी ने सवाल किया, पूछा कि भाई मौलाना साहब ज़रा बताइए कि ग़ज़वा हिंद का क्या मतलब है। तो उसमें लिखा हुआ है कि जो इंसान इस ग़ज़वा हिंद में शरीक होगा, जिहाद करेगा, अगर वो शहीद हो गया तो वो बहुत बड़ा शहीद कहलाएगा। बस इतनी बात है, आगे कुछ नहीं। आगे ये नहीं लिखा है कि ये जंग कब होगी, ये ग़ज़वा कब वजूद में आएगा, मोदी के जमाने में होगा कि योगी के जमाने में होगा कि कांग्रेस के जमाने में होगा कि किसी और के जमाने में होगा, कोई टाइम मुतय्यन नहीं है। अल्लाह के नबी ने अपने ज़माने में ये पेशीन गोई की थी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम और अभी में 1458 साल का वक्त गुजर चुका है। टाइमिंग कोई फिक्स्ड नहीं है। इसके ऊपर मैं बाद में आऊँगा, तफसील से बात करूँगा कि दारुल देवबंद और क्या कहा जाता है आज। किसने ये एप्लीकेशन दाखिल की? NCPCR। पूरा नाम लेंगे तो समझ में नहीं आएगा। इसका मतलब बच्चों की हिफाजत करने वाली एक तंजीम है, बच्चों की रक्षा करने वाली एक तंजीम है जिसको NCPCR बोलते हैं। उसी ने ये एप्लीकेशन लिखा है। किसको? सहारनपुर जिले में है दारुल देवबंद। सहारनपुर जिले में वहां के DM को लिखा, क्या आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर में बच्चों को आतंकवाद बनाया जा रहा है, बच्चों को ग़ज़वे के लिए तैयार किया जा रहा है, ग़ज़वा हिंद के लिए, और आप खामोश बैठे हैं। तो उस साहिब ने अपना देवबंद, एक जो कस्बा है सहारनपुर से 25-30 किलोमीटर की दूरी पे है वो इलाका। 2 साल तक हम रहे दारुल देवबंद में, सन 2011 और 12 में। उससे पहले सन 2001 और 2 के अंदर में मज़ारिल सहारनपुर में थे। बैरकत उन्होंने बाज़ाब्ता नोटिस लेकर के ये कह दिया कि भाई दारुल देवबंद में कोई भी तामीरी काम नहीं चलेगा, बंद करो। इसलिए कि दारुल देवबंद सरकारी ज़मीन के ऊपर कुछ हिस्सा उसका बना हुआ है, ये आरोप लगाकर बंद कर दिया है। अभी काम करना, उसमें काम नहीं होगा। तो हमें और आपको पता है कि दारुल देवबंद की बुनियाद क्यों डाली गई थी। हम में से बहुत से लोगों को मालूम ये है, बहुत से क्या, बहुत सारे लोगों को, उलमा हज़रात, दानिश्वर लोगों को भी हमारे ये मालूम है कि दारुल देवबंद की बुनियाद इसलिए रखी गई ताकि इस्लाम की हिफाजत हो, शरीयत की हिफाजत हो, कुरान और शरीयत की हिफाजत हो। लेकिन किससे हिफाजत की ज़रूरत थी उस वक्त में? हिंदू तो उस वक्त में नमाज के विरोध में नहीं थे, हिंदू तो मदरसे से दुश्मनी नहीं थी हिंदुओं को उस वक्त में। उस वक्त में मिस्टर मोदी तो थे नहीं, मिस्टर योगी तो थे नहीं, मिस्टर हेमंत बिश्व शर्मा तो थे नहीं उस वक्त में। तो इस्लाम को किससे दुश्मनी थी, किससे खतरा था, शरीयत को किससे खतरा था उस वक्त में, जिसकी वजह से दारुल देवबंद की बुनियाद डाली गई। 2 मकसद के लिए दारुल की बुनियाद डाली गई, एक शरीयत की हिफाजत और दूसरे इस देश को बचाने के लिए मुजाहिदीन को तैयार करना अंग्रेज से लड़ने के लिए। बितफसील बात करूंगा इन द एंड, लेकिन उससे पहले एक और नई बात
अभी आसाम के अंदर में कानून बना है। कौन सा कानून? मुस्लिम मैरिज एक्ट को खत्म कर दिया, स्पेशल मैरिज एक्ट बनाया। मुस्लिम मैरिज एक्ट क्या है? इस्लाम में, शरीयत में, अगर कोई बच्ची, लड़की, लड़का नाबालिग है, उसकी शादी अगर उसके माँ बाप करा देते हैं तो उसकी शादी क्या होती है? उसकी शादी वैलिड होती है। यानी माँ बाप गार्जियन है, बच्चे और बच्चियां दोनों नाबालिग है। बहुत कम ऐसा होता, बहुत कम, वरना बच्चे और लड़के लड़कियां बालिग होते तभी शादी कराते हैं। 15 साल 18 साल की उम्र हो जाने के बाद शादी कराते हैं। इस्लाम में, शरीयत में लड़कियां 12 साल में बालिग हो जाती और लड़के 15 साल में बालिग हो जाते। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। लेकिन शरीयत में है, शरीयत में शादी की कोई उम्र तय नहीं है। अगर कोई लड़का 50 साल में शादी करना चाहे, 50 साल की उम्र का तो लड़का नहीं बोलेंगे, बुढ़ा बोलेंगे, साबिक जवान बोलेंगे उसको, कि अगर कोई साबिक जवान 50 साल का लड़का अगर वो शादी करना चाहता है, नो प्रॉब्लम, शादी कर सकता। अगर कोई 20 साल का लड़का शादी करना चाहता है तो कर सकता। अगर कोई 15 साल का लड़का शादी करना चाहता है तो कर सकता। इस्लाम में शादी की बंदिश नहीं है। लेकिन अब कानून क्या बना है? अब कानून आसाम में यह बना है कि कोई भी लड़की 18 साल की उम्र से पहले निकाह नहीं कर सकती।